बिगड़े हैं। रुपए में गिरावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय वजहों के साथ ही जो डोमेस्टिक कारण है जो उनका भी हाथ है, ये कहना है मनमोहन सिंह का। बढ़ते चालू घाटे का भी रुपए पर असर हो रहा है, लेकिन इसे कम करने की कोशिश जारी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने सोने का आयात घटाने की जरूरत पर खासतौर पर बल दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि अच्छे मानसून से विकास दर बढ़ने के आसार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक सुधार के मोर्चे पर कुछ कड़े फैसले किए जाने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक आम सहमति जरूरी है। We need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. Global factors such as tensions over Syria and the prospect of U.S. Federal Reserve tapering its policy of quantitative easing have caused general weaknesses in emerging market currencies. The rupee has been especially hit because of our large current account deficit and some other domestic factors. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि रुपए की गिरती कीमत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी वजह है जिस वजह से रुपए में तेज गिरावट आई है। मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आज कहा कि हमें सोने के लिए अपनी भूख को कम करने की जरूरत है। सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर में चालू खाते का घाटा कम करके 70 अरब डॉलर तक लाने का भरोसा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार और आरबीआई ने रुपए को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 10 बड़ी बातें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रुपए का गिरना चिंता का विषय है। इसके अलावा उनका यह कहना है रुपए गिरने के पीछे कुछ घरेलू वजह भी है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भी हालात बिगड़े हैं। चालू खाते का घाटा कच्चे तेल की वजह से बढ़ा है। सुधार के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, कई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। निर्यात बढ़ाने पर जोर देंगे, आयात कम किया जाएगा। विकास दर में गिरावट भी रुपए की कीमत में गिरावट की अहम वजह है। रुपए के साथ दुनिया की कई करेंसी में गिरावट आई है। सीरिया संकट की वजह से भी हालात खराब हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद है। मिथिलेश, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में बोलते हुए कई बातें कही। उन्होंने ये कहा कि सीरिया संकट इस वजह से रुपया गिर गया, घरेलू वजह इस वजह से रुपया गिर गया, अंतर्राष्ट्रीय वजह इस वजह से रुपया गिर गया। वजह गिनाई, समस्या बताई, लेकिन सोल्यूशन क्यों नहीं बताया? जी बिल्कुल राशिद, समाधान नहीं बताया। इसी वजह से विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया और वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री ने सोना कम खरीदने की सलाह दी, कहा कि आयात कम करना होगा और निर्यात बढ़ाना होगा। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किफायत से करने की सलाह दी है। निर्यात पर ज्यादा जोर देने की सलाह दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री से जो इस तरह से देश उम्मीद कर रहा था कि उनके बयान के बाद चीजों में एक सामने रास्ता दिखेगा, वैसा कुछ नहीं दिखा। इसीलिए विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये वायदा जरूर किया, कहा कि अगले कुछ महीनों में चीजें बदलेंगी, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया, इसीलिए वॉकआउट कर दिया। मिथिलेश, एक बहुत संक्षेप में एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा। संसद में आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि रुपए की गिरती कीमत के पीछे घरेलू कारण भी जिम्मेदार है। जब भी घरेलू कारण चाहे प्रधानमंत्री कहते हैं या वित्त मंत्री कहते हैं, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि सरकार ने देश में बिगड़ते आर्थिक हालात के लिए कुछ अपनी भी जिम्मेदारी मानी है, इकोनॉमी पर अपनी भी भूल मानते हैं अगर घरेलू कारण जिम्मेदार हैं तो? जी बिल्कुल कह सकते हैं राशिद। दरअसल चिंता जाहिर की है प्रधानमंत्री ने, कहा कि सब्सिडी घटानी पड़ेगी। लेकिन आप देखें तो प्रधानमंत्री के बयान में विरोधाभास नहीं आता है। सब्सिडी घटानी पड़ेगी लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल पर खर्चा बढ़ेगा। ऐसे ही कई चीजें हैं जो कि प्रधानमंत्री की निगाह में नहीं आई। हालांकि पेट्रोल डीजल पर किफायत से इस्तेमाल करने का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल करने की सलाह जरूर दी। जी मिथिलेश, आप रहिएगा मिथिलेश हमारे साथ में। रुपए की गिरती कीमत पर प्रधानमंत्री के बयान पर बीजेपी नाखुश है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पिछले 9 सालों से सिर्फ भरोसा दे रहे हैं, उनके बयान में कुछ भी नया नहीं है। मिथिलेश, विपक्ष ने जिस तरह की मुखालफत की है, क्या ये माना जाए कि विपक्ष ये कहना चाहता है कि देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, एक भाषण देने वाले अर्थशास्त्री की नहीं? जी बिल्कुल राशिद, आप देखेंगे 1991 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तब राजकोषीय घाटा 2.5% था, आज 4.8% है। और यही विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं और शास्त्र उनका काम नहीं आ पा रहा है। लगातार रुपए की कीमत बढ़ती चली जा रही है।
प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, हालांकि विपक्ष ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो कोई भी कह सकता था कि निर्यात बढ़ाना होगा, आयात कम करना होगा, पेट्रोल डीजल कम खर्च करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जो उम्मीद की जा रही है कि ऐसे स्टेप उठाएंगे जिससे महंगाई कम होगी, ऐसा हो नहीं रहा है। हर बार हर 3 महीने में प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगाई कम होगी, इंतजार कीजिए। जी मिथिलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार दर्शकों को फिर से दिखाते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 10 बड़ी बातें जो आज लोकसभा में उन्होंने कही है। रुपए का गिरना चिंता का विषय है। रुपया गिरने के पीछे कुछ घरेलू वजह भी है, ये कहना है मनमोहन सिंह का। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भी हालात बिगड़े हैं और चालू खाते का घाटा कच्चे तेल की वजह से और चालू खाते का घाटा जो है कम करने की कोशिश की जाएगी। सुधार के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं और भी कई उपाय किए जा रहे हैं। निर्यात बढ़ाया जाएगा, आयात कम किया जाएगा। रुपए के साथ दुनिया में कई करेंसी में गिरावट आई है। सीरिया संकट की वजह से भी हालात खराब हुए।